और जय भाई बस मजा आ गया, आप आ गए। भाई साहब, संडे का भाई दिन और है बताइए आप भाई, कैसे? हमने फोन इसीलिए किया आपको कि आ जाओ, कुछ चाय वाय हो जाए। अरे हम भी फ्री इंतजार हो रहते जाएगा हैं थोड़ा बस सा। संडे को, भाई क्या करें, घर पे रह रहे परेशान, तो अच्छा हुआ आपका फोन आ गया। हमने चलिए मुलाकात करते हैं और आपसे। उजैर भाई फैसल को भी बुला लिया है फैसल को बुला लिया आपने? जी। अरे बेचारा हम शामिल हो जाएगा यार। चलिए ठीक है, आने दीजिए, अब क्या होता है, आपने बुला अरे लिया, बुला उसमें लिया कह भी यार नहीं हमने। सकते। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं साहिब आलम भाई? आप बहुत दिनों बाद याद किया हमें। और उजैर भाई खैरियत बताइए, कारोबार कैसा चल रहा है, बिजनेस आपका? बहुत अच्छा चल रहा है आलम भाई, ऊपर वाले का शुक्र है। और बताइए बच्चे कैसे हैं आपके? पढ़ रहे होंगे भी? कहाँ पढ़ रहे हैं? हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं देहरादून में, और उत्तराखंड का सबसे बड़ा स्कूल है वो, और पढ़ाई हो रही है। और अपना फ्यूचर प्लान भी कुछ ऐसा ही है, पढ़ लेंगे, जो बनना होगा बन जाएंगे, जितना पैसा लगाना होगा मैं लगा दूंगा, पैसे की कोई कमी नहीं है मेरे पास, यही अपना प्लान है। उजैर भाई अपने बच्चों का बताइए, आप कैसी पढ़ाई चल रही है? हमारे बच्चे तो भाई कानपुर के सबसे टॉप स्कूल है जयपुरिया, आपने नाम सुना ही है, वहीं पढ़ते हैं। और वो जो छोटा वाला है वो तो कह रहा है कि पापा डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर बनेंगे, ठीक है, लगा देंगे 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए, क्या कमी है पैसे की हम लोग के पास, आपको पता ही है। और बताइए खैर, बाकी सब कैसा चल रहा है? और फैसल तुम तो अपना बताओ यार, आजकल क्या कर रहे हो? हाँ हाँ भाई बताओ। और बच्चे पढ़ रहे हैं? मेरी तो सिंपल सी नौकरी चल रही है जैसा पहले था, और बेटे का यहीं पास के स्कूल में नाम लिखा दिया है, क्योंकि हमारे लिए अभी थोड़ा सा भारी पड़ रहा था। दूसरी चीज, दीनियाती तालीम भी हमें चाहिए थी कि मैं अपने बच्चे को दिलाना चाह रहा था, तो मैंने पास में ही लिखा दिया कि वहां से उसका दीनियाती भी शुरू चल जाएगा और एकेडमिक्स पे भी काम हो जाएगा। यार फैसल, बात तुम्हारी समझ में नहीं आई, और कुछ ध्यान नहीं दे रहे हो पढ़ाई पे। हमें नहीं लगता है कि कुछ हो पाएगा, और मुझे तो लगता है कि उसको कारी मौलाना तुम्हें बनाना है, या वो रिक्शा चलाएंगे। अरे मुझे देखो, उजैर भाई को देखो, एक प्लान है, उसको करना है हम लोगों को। अरे अब समझ सकते हैं फैसल की हर किसी के बस की बात नहीं होती है यार। उजैर साहब, बात हैसियत की नहीं है, बात है नियत की। जैसा कि अभी आलम साहब ने भी बताया कि काफी पैसा खर्च कर रहे हैं, देहरादून में पढ़ा रहे हैं, आप भी बता रहे हैं कि आप डॉक्टर ही बनाने में 1.5 करोड़ रुपया खर्च कर देंगे। उजैर साहब, इतने में 50 बच्चे पढ़वा सकता हूँ और एक अच्छी एजुकेशन उनको दे सकता हूँ। फर्क आता है सोचने का कि हम कर क्या रहे हैं अपने लोगों के लिए। आलम साहब, आप तो अभी ये कह रहे थे ना कि मौलवी बनाओगे या कारी बनाओगे, रिक्शा चलाओगे, तो किस हिसाब से कह रहे हैं? मौलवी बनाना या कारी बनाना क्या कोई गलत काम है? हाँ, एक चीज में समझ में आ गया गलत क्यों आपको लगा, क्योंकि फ्यूचर तो उनका आप लोगों ने खराब किया हुआ है ना। आलम साहब, आप एक बात बताइए, ये आपको दीनियाती लाइन इतनी कमतर क्यों लगती है? ऐसा क्या है कि आलिम और कारी आपको इतना नीच लगते हैं? फैसल भाई, मेरे कहने का ये मतलब है कि ये मुल्ला मौलवी जो होते हैं, मौलवी साहब, इनकी तनख्वाहें क्या होती हैं? 4,000 6,000 7,000, इसमें क्या ये गुजारा करते होंगे? उजैर साहब और आलम साहब, आप दोनों से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप लोगों के बच्चे अरबी पढ़ने जाते हैं? जी बिल्कुल पढ़ते हैं जी। क्या फीस देते हैं आप उनको? मौलवी साहब आते हैं बच्चों को पढ़ाने, 300 रुपए फीस ले जाते हैं। और अल्लाह की राह में आप लोग क्या क्या खर्च करते हैं? अरे भाई अभी हमने मिंबर रखवाया, और माइक गड़बड़ था, माइक सही करवाया। अच्छा, जिम्मेदारी पूरी हो गई आपकी इतने में? तो और क्या चाहते हो भाई, क्या करें, जो हमें सही लगता है वो हम कर देते हैं, और इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं बताओ? मैं पूछता हूँ, क्या नहीं हो सकता? सोचने की देर है बस, बहुत कुछ हो सकता है। क्या आपको नहीं लगता कि इन मौलवियों के बच्चे को भी वही हुकूक मिलने चाहिए जो हम अपने बच्चों को दे रहे हैं? क्या इतनी छोटी सी सैलरी में अपना घर पूरा चला सकते हैं आराम से? क्या अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं? नहीं उजैर साहब, नहीं दे सकते। ये चीज हम लोगों को करनी पड़ेगी उनके लिए। आलम साहब, मैंने कई बार देखा है, एक पेश इमाम का बच्चा केले का ठेला लगाए हुए है, कभी वो बैटरी रिक्शा चला रहा है, उसके पास एक काम का ठिकाना नहीं है। ये हो क्या रहा है? वो शख्स जो हमारे बच्चों की आखिरत बनाने में लगा हुआ है, वो अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है, और हम उस कौम के होते हुए हम लोग, हमारे अंदर इतनी ताब नहीं है कि हम उनका ख्याल रखें, उनका ध्यान रखें। महीनों महीनों गोश्त का मुंह देखे हो जाता है उनको, दाल और सब्जी पे काम चलाते हैं वो लोग। पता है आपको, क्या ये हमारी आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि उनके घर की हंडिया का ख्याल रखें हम लोग?
हालात तो उजैर साहब कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि किसी के घर में अगर कोई दावत करता है किसी की और कोरमा थोड़ा सा बनाता है तो कटोरी में इमाम साहब के लिए भिजवा दिया जाता है, उसके ऊपर भी ये बोल दिया जाता है कि रोटी घर बाहर से ले लीजिएगा। ये हालत है। अच्छा हाँ, कभी किसी ने कुरान खानी करवाई और एक जोड़ी कपड़ा दे दिया। कपड़े की कीमत क्या होती है? 300 350 रुपए, क्योंकि इससे महंगा तो कोई कपड़ा देता नहीं है। और उस कपड़े देने के बाद भी वीडियो बनाई जाती है सीधे कि हाँ ये देखो ये मैं दे रहा हूं। सब जगह गंधा दिया जाता है इमाम साहब को कि मेरे आगे खड़े हुए हैं ये। भाई साहब, लोग इमामों के लिए नहीं करते, खुदा की राह में खर्च करना इसे नहीं कहते। मेरी नजर में इसे रियाकारी कहते हैं। कभी अल्लाह की राह में खर्च करके देखो, और जब इंसान अल्लाह की राह में खर्च करता है ना तो उसको दिखावे का फर्क नहीं पड़ता। कोई देखे या ना देखे, अल्लाह देख रहा है। अभी तो आप बात कर रहे थे कि हाँ मैं अपने बच्चे को करोड़ों रुपया लगा के डॉक्टर बना दूंगा, मौलवी के बच्चे का क्या? आलम साहब, अगर आप लोग अपनी तिजोरियों में से थोड़ा सा पैसा निकाल कर अगर किसी मौलवी के घर की तरफ पहुंचा देते हैं तो आपका क्या बिगड़ेगा? समंदर में से एक बूंद पानी चला जाता है, समंदर को कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। लेकिन इससे उनकी दुनिया बन जाएगी। कभी सोचा है ये आपने? मौलवियों को कहना तो बहुत आसान होता है, लेकिन कभी ये सोचा है कि वो मौलवी बनते कैसे हैं? आपके बच्चे जब स्कूल से थक कर आते हैं तो माँ उनको गले से लगा लेती है, अरे मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा आ गया। लेकिन जब मौलवी का बच्चा अपनी पढ़ाई करने जाता है तो उसके अपने कपड़े भी खुद धोने पड़ते हैं, खाना भी खुद बनाना पड़ता है, कपड़ों में प्रेस तक खुद करनी पड़ती है। ये सारे काम वो खुद करता है। बड़ी अजियत झेल करके वो जाके मौलवी की पदवी पर बैठता है, और हम लोग इज्जत क्या देते हैं उसे? फैसल भाई बात तो सही कह रहे हो, हम लोग को ये काम करना चाहिए। ठीक कह रहे हैं फैसल भाई, है ना भाई? ठीक है। चीज़ मतलब जो उन्होंने समझाई है, हम लोग को इस पे आगे काम करना चाहिए। नहीं, हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे हम लोगों की गलती है। बिल्कुल बिल्कुल। उजैर भाई, फैसल भाई ने कितनी अच्छी बात समझाई हम लोगों को। वाकई हम लोग कितना गाफिल हैं हर चीज़ से कि हम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते। हम लोगों को भी चाहिए कि हम लोग अपने मौलवियों का ख्याल रखें, और हम लोग कितनी फजूल खर्ची कर देते हैं, इंजॉय करते हैं, फिल्में देखते हैं, होटलबाजी करते हैं, और पान मसाले में सुबह से शाम तक के सैकड़ों रुपए हम लोग फूंक देते हैं। भाई देखो 50 घर से अगर हर घर से 200 रुपए भी जाते हैं और इस हिसाब से हो गए 10,000 रुपए। अगर यही 10,000 रुपए इकट्ठा करके हम लोग कारी साहब को दे दें तो वहां पे भाई उनके भी जो अखराजात हैं वो भी पूरे हो जाएंगे। बात सही है कि नहीं? उजैर भाई बिल्कुल अच्छी बात कही आपने, लेकिन इस पहल की शुरुआत सबसे पहले हम लोग अपने आप से ही करेंगे। बहुत अच्छी बात है ना भाई? आपसे ही उसके बाद हम लोग अपने दूसरे भाइयों को बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल, ताकि वो भी इस बात पे बिल्कुल शुरुआत हम लोग करते हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह। नाजरीन, आज की इस वीडियो में ये मुद्दा उठाने का मकसद सिर्फ इतना है कि हमारी कौम का एक तबका जो कब से गुमनामी के अंधेरे में जी रहा है उसको सामने लाया जाए, उसकी तकलीफों को सामने लाया जाए, और ये बात सामने लाई जाए कि वो लोग अपने इज्जत के खातिर वो किसी से कुछ कह नहीं सकते हैं, अपनी जिंदगी जीने को मजबूर हैं। लेकिन हाँ, हमारी छोटी सी पहल, छोटा सा स्टेप उनके लिए नए रास्ते खोल सकता है, क्योंकि वो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल मजबूत करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलती रहें। और सदकाए जारिया की नियत से इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि इसकी नेकियां आपको मुसलसल मिलती रहें। अपना खूब ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।